धर्मज्ञान चैनल की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी के निशान को दबाएं। तम नाम के ब्राह्मण रहते थे। धरती का ऐसा कोई तीर्थ नहीं छोड़ा जिसका भ्रमण उन्होंने नहीं किया हो, लेकिन माता पिता का द्रोही था ये आदमी। माता पिता को कभी आदर नहीं दिया, कभी मान नहीं किया, कभी चरण नहीं छुए इसने। एक समय ये घर से निकला बाहर और एक नदी के किनारे पर इसने बड़ा तप किया। इतना बड़ा तपस्वी था कि इसके वस्त्र हैं वो आकाश में सूखा करते थे, धरती पर नहीं, ऐसे छोड़ देता था। जब तक वस्त्र सूख नहीं जाते तब तक अंबर से नीचे नहीं उतरते हो। इतनी बड़ी साधना थी इसके पास, इतनी बड़ी तपस्या थी। सैकड़ों साल हो गई थी नदी के किनारे इसको तप करते करते। आकाश से एक बगुला उड़ रहा था तो उसने इसके ऊपर बीट कर दी। हमारी देसी भाषा में बोलते हैं उसको छेर। जैसे बीट की उसके ऊपर और उसके सिर के ऊपर जो वो बीट गिरी तो इस ब्राह्मण नरोत्तम को इतना क्रोध आया, इसने मंत्र शक्ति के द्वारा और उस बगुले को ऊपर से धरती पर गिरा करके उसको भस्म कर दिया। वो जल करके राख हो गया। इतनी तपस्या थी। जब बगुला भस्म हुआ तो इसको अपनी तपस्या का बड़ा अभिमान हुआ कि मेरी तपस्या में इतनी ताकत, मेरे क्रोध के मारे एक बगुल पंछी जल करके राख हो गए। इतने में आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने इसको क्या कहा, अरे अहंकार न कीजिए, अभिमान मत कीजिए। कह दिया कि गच्छवाड़व चांडालम मूकम परम धार्मिकम तत्र धर्मम च जानी से क्षेमम ते दद्वचो भवेत। एक मूक व्यक्ति, चांडाल व्यक्ति है, उसके सामने जाकर के पहुंचो कि धर्म क्या है वो तुम्हें बताएगा। ये आकाशवाणी ने इसको बोला। तो भगवान व्यास कहते हैं कि इस आवाज को सुनकर खाचत वचनम श्रद्धा गतो सो मूक मंदिरम। उस मूक व्यक्ति के घर की तरफ यह ब्राह्मण चला और जैसे ही उसके दरवाजे पर पहुंचा तो क्या देखा, सुसुतम च पितरु सर्वारंभान ददर्शा। बहुत ध्यान से सुने। वह चांडाल व्यक्ति अपने बूढ़े पिता की सेवा कर रहा था। वृद्ध था, रुग्ण था। यहाँ लिखा हुआ है कि सर्दी का समय था, गर्म पानी से इसने पानी को गर्म किया और अपने पिता को सबसे पहले उसने नहलाया, फिर उनके वस्त्र बदले हैं, फिर देह पर तेल का लेपन किया। उसके तत्पश्चात अपने हाथों से भोजन बना करके वो पिताजी के सामने थाली परोस करके ला रहा था। इतने में ये नरोत्तम स्वामी पहुंच गए दरवाजे पर और कहने लगे जाकर के, अरे मूक, पहले मेरी बात आकर के सुन, मुझे तो उससे कुछ पूछना है। तो उसने अंदर से जवाब दिया कि अभी तुम वहीं खड़े रहो, अभी मैं अपने पिताजी की सेवा में लगा हुआ हूं। तो इसने जवाब दिया कि तुझे पता नहीं कि मैं तपस्वी ब्राह्मण है, जला करके राख कर दूंगा। तब अंदर से उस मूक व्यक्ति ने कहा कि ये बगुला नहीं है जिसको तुम जला करके राख कर दोगे। ये अंदर से उसने जवाब दिया। लिखा है हम कि अंतरिक्षे च कीर्णस्ता आधारतं बभृजतं तस्यापि भवने नित्यं स्थितं त्रिभुवनेश्वरम। सुनो, आकाश अंतरिक्ष में उड़ने वाला ये बगुला नहीं है जिसके ऊपर तुम्हारा क्रोध चल गया। यहां तुम्हारी एक भी चलने वाली नहीं है। खड़े रहिए, और खड़े नहीं होना चाहते हो तो यहां से आगे एक पतिव्रता नारी रहती है, वो तुम्हारे प्रश्नों का समाधान कर देगी। ये मूक चांडाल आदमी बोला। तो जैसे ही इस नरोत्तम ब्राह्मण ने चलने की कोशिश की तो उसके घर में से स्वयं भगवान नारायण निकल के आए। चांडाल के घर में से, बहुत सुनने लायक कथा है। अंदर से भगवान नारायण निकल करके आए और इस ब्राह्मण नरोत्तम ने भगवान को देखा, पूछा कि जिसका देह, जिसकी चुचा रही है और दीन है, हीन है, नाता धोता भी नहीं है, और इसके घर में तुम रहते हो। तो भगवान ने क्या जवाब दिया? भगवान ने कहा, ये मात्र पितृ भक्त है। हो सकता है मैं मंदिरों में ना मिलूं, लेकिन जिनके घर में जिनके पुत्र माता पिता की सेवा करते हैं, ये ब्राह्मण देवता, उसके घर की ईंट ईंट में मेरा वास होता है। ये पद्म पुराण में भगवान बोलते हैं।
तो ब्राह्मण ने कहा कि इसको कैसे पता था कि मेरे क्रोध से बगुला जल करके राख हो गया। भगवान बोले कि अभी उसने जो कहा है ना कि पतिव्रता के पास जाओ तुम्हें समाधान मिल जाएगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि पतिव्रता का घर कहाँ है मुझे पता नहीं हो। भगवान ने कहा मैं बता देता हूँ। सो प्रभु संग में चले, इशारा किया ये पतिव्रता का घर है। और इतने में भगवान अप्रकट अंतर ध्यान हो गए। पतिव्रता के दरवाजे पर ये पहुंचा। कौन? नरोत्तम ब्राह्मण। इस पतिव्रता का नाम है, पुराण के अंतर्गत लिखा है शोभा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। पहुंच गया दरवाजे पर। उस समय ये पतिव्रता नारी अपने पति की सेवा कर रही थी। उसको अपने हाथ से उसके बाजुआं कोहनी से कटी हुई थी, तो यह अपने हाथ से अपने पति को भोजन करा रही थी। इतने में नरोत्तम ब्राह्मण ने दरवाजे पर पहुंच करके आवाज लगाई, कौन है घर में? तो अंदर से वो शोभा नाम की पतिव्रता बाहर निकल करके आई है। कहा बोलिए। इसने कहा मैं तुमसे अपने कुछ प्रश्नों का समाधान मांगने के लिए आया हूं। तो शोभा नाम की पतिव्रता नारी ने कहा कुछ घंटों तक तुम दरवाजे पर खड़े रहिए या बैठ जाइए, अभी मैं अपने पति की सेवा में लगी हूं, तुमसे बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। तो इसने कहा तुझे पता है कि मैं जला करके राख कर दूंगा, मैं तपस्वी ब्राह्मण हूं। तो इसने जवाब दिया कि मूक व्यक्ति के यहाँ से आए हो तो भी तुम्हारी आंख नहीं खुली। जो उस मूक व्यक्ति ने तुम्हें कहा था कि मैं बगुला नहीं हूं सो तुम्हारा क्रोध चल जाएगा, तो मुझे भी वह ना समझ लेना, मेरे ऊपर भी तुम्हारा कुछ भी चलने वाला नहीं है। ये सुन करके तो हैरान हो गया और इसने जवाब दिया कि यदि तुम अपने प्रश्न का समाधान चाहते हो तो आगे तुलाधार वैश्य के यहाँ चले जाना, वो तुम्हारे प्रश्न का समाधान बता देंगे। यहाँ से ब्राह्मण जैसे ही चला तो उस पतिव्रता के घर में से भगवान नारायण निकल करके आ रहे थे। नरोत्तम ब्राह्मण ने देखा और कहा कि इन बूढ़ों के घर में, जिसके घर में खाने पीने के लिए अन्न भी नहीं है, रहने को जगह भी नहीं है, और तुम इसके घर में रहते हो। भगवान ने कहा कि जो नारी पति को परमात्मा मानती है, मैं बैकुंठ रहना भूल जाता हूँ, उन घरों में रहना मैं कभी भी नहीं भूलता। ये भगवान ने कहा। परमात्मा के यहाँ कुछ शब्द हैं, सुन लीजिए माताओं, आपके मतलब की बात है। लिखा है पतिव्रता चकाता तम किम बाता पश्यत महित ये नाम तत्र गच्छामि काढ़म बदमे ध्वजा। मैं इस घर में क्यों रहता हूँ? हे ब्राह्मण सुन लीजिए। भगवान बोले, कहते नदी नाम जानवी श्रेष्ठा प्रमदा नाम पतिव्रता मनुष्याणाम प्रजापालो देवानाम च जनार्दन। देवताओं में जैसे विष्णु श्रेष्ठ हैं, मनुष्यों में राजा श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से नारियों में पतिव्रता नारी श्रेष्ठ है। ये भगवान बोले। भगवान कहते हैं कि पापी लोग गंगा में स्नान करते हैं, वह पाप छोड़ करके आते हैं। हे ब्राह्मण, जब पतिव्रता नारी गंगा का स्पर्श करती है तो वह गंगा अपने आप में पुण्य पावन हो जाती है, पवित्र हो जाती है। दुनिया के पापियों को पवित्र करती है गंगा, और गंगा को भी पवित्र करती है पतिव्रता नारी। ये भगवान के शब्द हैं। कहा है कि पतिव्रता चया नारी पत्यु नित्यम हिते रताः कुलई द्वेष पुराणोद्धार रेतसाम संततः। निवेदन किया है कि पतिव्रता नारी महाराज, यहाँ पर तो लिखा है कि 100 कुलों को सतम 100 कुलों को उतार देती है, 100 जन्म सुधर जाते हैं। वो पिता धन्य हैं जिसके जीवन में चरित्रवान बेटी चल के आई है। स्पष्ट यहीं के शब्द हैं। वो पति धन्य हैं जिसके घर में पतिव्रता पत्नी चल करके आई है। नहीं तो ये 5-4 लोग हैं, ये कांटे की तरह हर समय चुभते रहते हैं। कौन कौन है? सेवा करने वाला 60, राजा कंजूस कृपण, सेवा करने वाला मूर्ख, राजा कृपण, और घर में नारी कुनारी चरित्रहीन जिसके पास चरित्र नहीं है।
पाँव में लगा हुआ एक बार कांटा कष्ट देता है, लेकिन ये तो क्षण क्षण में कष्ट देते हैं, क्षण क्षण में कष्ट देते हैं। भगवान का यहाँ पर बड़ा सुंदर प्रवचन है और ये पूरा का पूरा अध्याय इतना पढ़ने के लायक है, एक शब्द भी छोड़ने के लायक नहीं। यहाँ लिखा है वो पुत्र अतिशय धन्य हैं जिनकी माँ संयमशील है। लखन ने इस बात की चर्चा वन में की है, बात लंबी है, समय नहीं है। वो पुत्र धन्य है, वो पति धन्य है और वो पिता धन्य है जिसकी बेटी चरित्रवान, जिसकी पत्नी चरित्रवान, जिसकी माँ के पास चरित्र धन्य है। पतिव्रता अभिविक्ता वा तस्या किंबाच लक्षणम ब्रूहि में द्वज शार्दूल इथा जानामि तत्वतः। ब्राह्मण ने कहा कि मैं पतिव्रता के कुछ लक्षण आपसे पूछना चाहता हूँ, पतिव्रता नारी के आप लक्षण बताएं। कह दिया कि रास्ते में चलती है, सामने का व्यक्ति उसको अपने पुत्र के रूप में, पिता के रूप में उसको और अपने भाई के रूप में दिखाई देता है, वो नारी अति पावन है। पुत्रा शतगुणम स्नेहादाराजनम च भयाई था, पुत्र के रूप में दिखाई देता है, पिता के रूप में दिखाई देता है, भ्राता के रूप में दिखाई देता है, जो कभी भी अपने पति की उपेक्षा नहीं करती। यहाँ बड़ी सुंदर बात कही है माताओं, जो अपने पुत्र से भी 100 गुना अधिक स्नेह अपने पति से करती है, उस नारी को पतिव्रता की दृष्टि में लिया गया। वह राजा से भी ज्यादा अपने पति से डरती है। इसका अर्थ ये ना समझना इस सब धर्म माताओं के लिए हैं, आपके लिए कुछ भी नहीं। यहाँ यह भी तो लिखा है जो अपनी पत्नी को छोड़ करके गैर स्त्रियों के साथ संबंध जोड़ते हैं, ऐसे पुरुषों के घर में चुल्लू भर पानी देने के लिए कोई जिंदा नहीं बचता। ये भी इसी ग्रंथ में लिखा है, आप सुनेंगे आके। ये नहीं है कि धर्म एक तरफा ही हो, सबके लिए बात कही गई। लिखा है कि राजा से भी ज्यादा भय अपने पति का लगता है जिस नारी को डरती है, भगवान के रूप में अपने पति का दर्शन करती है। कितनी बढ़िया बात लिखी है कि माता के समान पति को भोजन कराती है और विपत्ति में मित्र की तरह सहयोग करती है, वो नारी पतिव्रता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसी देवियों को मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, मंदिर का भगवान उस नारी का दर्शन करने के लिए नित्य उस घर में चल करके आता है। गंगा स्वयं उस घर में आकर के बहती है। जिस घर में नारी के पास आचार है, स्वर्ग बना देती है घर को। पूर्वजों को स्वर्ग पहुंचा दे उसे पुत्र कहते हैं, स्वर्ग को धरती पर उतार दे उसको पुत्री कहते हैं, और जो घर को ही स्वर्ग बना दे उसको घर की पवित्र नारी कहते हैं, उसको पवित्र वधू कहते हैं। उसको सब यहाँ पर लिखा है। सुवेशम या नरम दृष्टवा भ्रातरम पितरम सुतम, जिसकी हिंदी अभी मैंने बोली है। सामने वाले को देखती है तो हर नर उसको भाई, पिता और पुत्र के रूप में दिखाई देता है। एक बार किसी को बेटा कह करके देखी तो सही, बिना मिश्री खाए मुंह मीठा हो जाता है। एक बार किसी को माँ बोल करके देखिए तो सही, रसगुल्ला बिना खाए मुंह में पहुँचता है। माँ इतना पावन, इतना पवित्र रिश्ता है कि स्वयं ये पूरी भगवान की आवाज़ है। स्वयं भगवान बोले नेवम मत्सर मायाती ना कार्पण्य न माननी। ऐसी नारी घर में मत्सर नहीं करती, मत्सर कोड़ती नहीं। कभी कभी जलन होती है ना, तो उनको इतना मानते हैं, हमें इतना नहीं मानते हैं। तो जिस नारी के अंदर मत्सर नहीं है, जलन नहीं है, कुड़न नहीं है, ऐसी देवियां घर को स्वर्ग बना देती हैं। उनके घर में भगवान कहते हैं उस नरोत्तम ब्राह्मण को, तो स्वयं उसके घर में देवता चल करके आते हैं। ये जितने भी लक्षण हैं वो सब के सब इस शोभा नाम की नारी में है। शोभा नामनोत विख्याता गत्वा तम प्रक्षकते ही तम। देवता नित्य इसके दर्शन करने के लिए आते हैं। ग्रंथ में लिखा है पतिव्रता नारी का दर्शन करने के लिए स्वयं देवता चल करके आते हैं। इस पतिव्रता नारी ने कहा है तुलाधार वैश्य के लिए, तो तुम तुलाधार वैश्य के यहाँ चले जाइए। ब्राह्मण ने कहा क्या विशेषता है उसकी, कि गच्छत्तम च हरिम प्राह तुलाधारम कतिष्ठति। जाओगे तो रास्ता मैं बता दूंगा तुम्हें,
उसकी विशेषता यह है कि उसने तराजू से कभी किसी को तौल के कम नहीं दिया, सबके अंदर समता का भाव रखा। वैश्य घर में तुलाधार का जन्म हुआ, कोई बच्चा भी सामान लेके आता है तो उसी भाव मिलता है, और कोई बूढ़ा भी सामान लेने के लिए आता है तो वही भाव मिलता है। ये नहीं कि गाल देख करके तमाचा मारा जाए, हैं आदमी को देखे। वो कम लोग व्यापारी ऐसे होते हैं, एक जैसे भाव में सबको दिया जाए, नहीं तो सबके लिए रेट अलग अलग होता है। लेकिन तुलाधार वैसे ऐसा है, भगवान कहते हैं कि इसने वस्तु में कभी मिलावट नहीं की, इसने तराजू से कभी तौला नहीं है कम। इसके जीवन में सत्यता है, विषमता नहीं है जीवन में इसके में। एक बार तुम उधर चले जाइए, भगवान ने कह दिया। तुलाधार वैश्य की कथा महाभारत में भी आती है, और वो कथा यहाँ नहीं है, आप कहें तो 2.5 मिनट में मैं सुना दूँ। वो कथा महाभारत में, वो कथा ऐसे है कि जावाली नाम के महात्मा ने हजारों साल तक तपस्या की। जटाएं इतनी लंबी हो गई कि गौरैया ने अपना घोंसला बना लिया जटाओं में। जिस स्थान पर तप किया मध्य प्रदेश में, उस स्थान को जबलपुर के नाम से जानते हैं। कुछ महात्माओं ने तप किया, जैसे गालब ऋषि ने तप किया, वहाँ ग्वालियर नाम की जगह बन गई है। एक भिंडवी नाम के महात्मा ने एक तप किया है, चंबल के किनारे मध्य प्रदेश में एक शहर बस गया जिसका नाम है भिंड। महात्मा जावाली ने जिस स्थान पर तप किया है उस स्थान का नाम हो गया है जबलपुर। इतनी साधना की है कि जटाएं इतनी बड़ी बड़ी हो गई, गौरैया ने अपना घोंसला बनाया तो महात्मा को अभिमान आ गया कि मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ कि पंछियों के लिए मेरे यहाँ आवास मिला है। तो आकाशवाणी हुई, कहा महात्मा अहंकार न करो, तुलाधार वैश्य के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। बस शब्द सुनते ही जबलपुर की धरती से महात्मा जावाली काशी की तरफ चले। तुलाधार वैश्य काशी में रहते थे। काशी की तरफ चले तो पहली ही दुकान पर बात कर रहे थे। पूछते हैं कि मुझे तुलाधार वणिक से मिलना है, उसकी दुकान कौन सी है? उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ करके कहा, आकाशवाणी की आवाज़ सुन के आए हो तो लोग मुझे ही तुलाधार वैश्य के नाम से जानते हैं। जावाली महात्मा ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता लगा? वह जवाब देता है कि यह तराजू मेरा मंदिर है, ग्राहक मेरा देवता है। इस तराजू ने कभी किसी को कम तौल के दिया नहीं है। मैं विश्वनाथ की देली पर नहीं जा पाता, लेकिन भगवान विश्वनाथ कृपा करने के लिए रोज आते हैं। तुम्हें विश्वास नहीं तो मेरे तराजू की तरफ देखिए। और जैसे ही तराजू की तरफ देखा है महात्मा जावाली ने, तराजू में भगवान विश्वनाथ महाराज झूलते हुए नजर आ गए। ऐसे ही हैं तुलाधार वैश्य। हमारे मध्य में समय पर बादली से श्री हुक्म चंद जी अग्रवाल, आप कहाँ छिपे बैठे थे? मेरी निगाह क्यों नहीं पड़ी? आपका बहुत आदर है, बहुत मान है, बहुत सम्मान है। बोली बाल कृष्ण लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। और भगवान ने तुलाधार वैश्य के घर का रास्ता बताया और हरि वहां से प्रकट अंतर ध्यान हो गए। सीधे तुलाधार वैश्य के दरवाजे पर इस नरोत्तम ब्राह्मण का पहुंचना हुआ और जाकर के कहा, जब वो दुकान पर बैठा हुआ था, और जाकर के कहा, मुझे मेरे प्रश्नों का कुछ तुमसे समाधान चाहिए, थोड़ा हमसे बात कीजिए। तुलाधार वैश्य ने कहा, मेरे यहाँ ग्राहक ज़्यादा हैं, पहले इनको फुर्सत करूँगा, उसके बाद में आपसे बात करूँगा। आपके पास समय हो तो खड़े रहिए, नहीं तो यहाँ से आगे प्रस्थान कीजिए। और आगे यहाँ से थोड़ी दूरी पर आगे चलोगे तो वहाँ एक आद्रोहक नाम के सज्जन रहते हैं और वह तुम्हें ये जवाब दे देंगे। क्या जवाब दे देंगे? वह जवाब दे देंगे जो सबसे पहले चांडाल मुंह के पास गए थे तुम, सो उसने ये कह दिया कि मैं बगुला नहीं, सो जला करके राख कर दोगे। उसके बाद तपस्विनी उस साध्वी के पास गए, पतिव्रता के पास गए, वहां से भी तुम्हें यही जवाब मिला। और आकाश में अब तुम्हारे कपड़े भी सूखना बंद हो गया। इसका कारण क्या है? यहाँ से आगे जाइए, आद्रोहिक नाम का एक सज्जन तुम्हारे इन प्रश्नों का समाधान कर देगा। अब तो ये ब्राह्मण बड़ा परेशान है कि लोग कोई जादूगर हैं क्या? इनको पहले से पता कैसे लग जाता है कि यह घटना घटी है? तो जैसे ये ब्राह्मण आगे की तरफ चले तो तराजू में से भगवान नारायण प्रकट होकर बाहर आ रहे थे। ये सत्य घटना पद्म पुराण में लिखी है। जो ही भगवान बाहर आए तो ब्राह्मण ने कहा, आप तराजू में क्या कर रहे थे?
क्या पूछता है कि आप तराजू में क्या कर रहे थे? तो भगवान कहते हैं कि सामान तौलता है तो मुझे लगता है कि झूला झूला रहा है, ये ग्राहकों से बात करता है तो मुझे लगता है कि मेरी स्तुति कर रहा है। ये वह व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में कभी असत्य भाषण नहीं किया है, और जीवन में सत्य के समान कोई तप नहीं हो सकता। ये भगवान के ही शब्द है। हे ब्राह्मण देव, सत्य के समान कोई तप नहीं है। और भगवान कहते हैं कि झूठ के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। हम बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे तब हमने और आपने भी एक दोहा गाया है। यहाँ भगवान कहते हैं कि सत्य के समान तप नहीं है, झूठ के बराबर पाप नहीं है। जिनके जीवन में सत्य है, मैं मंदिर में भले ही न रहूं लेकिन उसके मन मंदिर में मैं जरूर रहता हूँ। वो दुआ आपने पढ़ा होगा कि सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय। तो ये तुलाधार वैश्य सदैव सत्य का सहारा लेता है। देखो ये श्लोक लिखा है कि नास्ति सत्या परो धर्मो नातता पातकम वरम विशेष समभावस्य पुरुषस्यानगसस्य च। व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा कोई बांधव है तो वह उसका वो सत्य है। तो तुलाधार के पास में सत्य है, इसलिए मैं इसके तराजू में रहता हूं। तो उसने तुमको कहा कि आद्रोहक सज्जन के पास जाने के लिए तो जाइए। ब्राह्मण ने कहा मैंने घर नहीं देखा। भगवान ने कहा वो मैं बताई देता हूं। सो भगवान थोड़ी दूरी तक चले और भगवान अप्रकट हो गए, अंतर ध्यान हो गए। पिता में भीष्म ने, सुनिए, पिता में भीष्म ने पुलस्त महात्मा को पूछा कि इस अद्रोहक सज्जन की क्या विशेषता है। आप हैरान हो जाओगे इसकी विशेषता सुन के। जवाब दिया जा रहा है। क्या जवाब दिया जा रहा है? पुरैव राजपुत्रस्य कुलस्त्री नवयौवन पत्नीव कामदेवस्य सचिव वासवस्य च। कथा में आपका मन नहीं लग रहा है तो फिर मैं आरती कराई देता हूं। एक काम तो मुझे करना पड़ेगा, या आरती या फिर कथा। अब आप बताओ क्या कराऊं? कथा? तो आपका ध्यान इधर उधर क्यों भाग जाता है? मैंने कोई भांग नहीं खा रखी है सो चिल्लाऊं और आप सुने नहीं? हा? एक बात को समझाने के लिए 28 किताबों का अध्ययन करना होता है। ये तो उन बोलने वाले लोगों को पता है कि कोई बात प्रमाणित करने के लिए कितनी किताबें खरीदनी पड़ती हैं। जिस पद्म पुराण की कथा सुन रहे हो, ये ग्रंथ ही 20,000 रुपए का है। हल्का फुल्का यदि पंडित हो तो 20,000 दक्षिण नहीं मिलेगी तो पोथी काय के लिए खरीदेगा बताइए? हाँ जी, मिलेगी दक्षिणा। आज भी सत्यनारायण की कथा में 1.25 रुपये ही चढ़ता है। चौन्नी पता नहीं अभी उनकी खत्म नहीं हुई है। हा? सुन लो, प्रार्थना करता हूं। अद्भुत कथा है। पुरर्वै राजपुत्रस्य कुलस्त्री नवयौवनः। धरती पर एक राजकुमार, उसकी पत्नी इतनी सुंदर थी, लग रहा था कोई स्वर्ग से देवराज इंद्र के यहां से कोई द्वितीया उर्वशी उतर के आई हो, इतनी सुंदर थी। इस राजकुमार को पैसा कमाने के लिए कहीं बाहर जाना था। अब पत्नी को किसके पास छोड़ करके जावे? तो यह इस आद्रोहक व्यक्ति के पास में आया और उसने हाथ जोड़ करके कहा, भैया मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं धन कमाने के लिए। मैं अपनी पत्नी को तुम्हारे यहां छोड़ना चाहता हूं। बहुत ध्यान से सुने कथा। मेरी पत्नी को संभालना, मैं तुम्हारे यहां छोड़ के जा रहा हूं। तो इसने जवाब क्या दिया कि पत्नी व कामदेवस्य सचिव वासवस्य च। कामदेव की पत्नी रति से भी ज्यादा सुंदर तुम्हारी घरवाली, इंद्र की पत्नी सची से भी ज्यादा सुंदर तुम्हारी घरवाली, तस्य प्राण समाभार्या सुंदरी नाम सुंदरी। जवाब दिया यहाँ कि जिस पुरुष की पत्नी सुंदर है उसका ध्यान काम काज करने में
उतना नहीं लगता जितना उसका ध्यान पत्नी की सुरक्षा में लगता है। आप लोगों को ज्यादा जानकारी होगी। भर्तहरि नाम के राजा हुए। उनकी घरवाली इतनी सुंदर थी कि वो हाथ में जब वो चलती है तो पीछे से छतरी लेकर के चलते हैं। लोगों ने पूछा, ये पत्नी के पीछे छतरी लेके क्यों चलते हो? भर्तहरि ने कहा, सुंदर ज्यादा है, कहीं गोरा चमड़ा काला ना पड़ जाए, इसलिए इसका ज्यादा ख्याल रखता हूं। गुरु यदि बढ़िया है तो भोगों के गलियारे से वो बचा देता है। भर्तहरि के गुरुजी, जिनका नाम था गुरु गोरखनाथ, गुरुजी को लगा कि इसका तो पतन हो जाएगा, क्या करना चाहिए? तो एक फल आकाश से टपका, गुरुजी के हाथ लग गया। गुरुजी को लगा फल तो अमर फल है, इसका नाम है अमर फल, क्यों नहीं ये फल मैं अपने शिष्य भर्तहरि को दे दूं। जैसे पिता बढ़िया चीज पुत्र को देना चाहता है, गुरु लोगों के पास भी बढ़िया चीज होती है तो वह उसको अपने चेलों के लिए रखना चाहता है। तो लेकर के चले और भर्तहरि के हाथ में दिया, कहा बेटा जब तक ये फल तेरे पास रहेगा तो अकाल नहीं पड़ेगा। भर्तहरि बड़े खुश हुए, गुरुजी को 3 बार प्रणाम किया, लेकिन फिर मन में सोचा कि मेरी पत्नी बड़ी सुंदर है, मुझे बड़ा प्रेम करती है, क्यों नहीं ये फल हम उसको दे दें। सो वह फल पत्नी के पास लेकर के गए। पत्नी ने सोचा कि राजा का सेनापति मुझसे बड़ा प्रेम करता है, क्यों नहीं ये फल उस सेनापति को हम दे दें। तो उसने वो फल सेनापति को दे दिया। सेनापति को लगा कि नगर की वैश्या गड़का मुझसे बड़ा प्रेम करती है, फल क्यों नहीं हम उसको जाके दे दें। तो उसने उसे दे दिया। गड़का को लगा अमर फल है, क्यों नहीं ये महाराज को दे दिया जाए, जिससे प्रजा का लालन पालन ठीक से चलता रहे। तो उसने वह फल भर्तहरि को दिया। भर्तहरि ने देखा ये फल तुम्हारे पास, सो ढोल में पोल खुल गई। 3 शतक लिखे हैं राजा भर्तहरि ने। कहा धरती का वो विषैला आदमी जो चमड़े के ऊपर फिसलता है, धिक्कार है उसके लिए। उसको स्त्री पुरुष का सौंदर्य नहीं, उसको स्त्री पुरुष के गुणों का अवलोकन करना चाहिए। भर्तहरि को वैराग्य हो गया और जिस गुफा में